बस हो ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्गीश्वरि नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय भगवद्गणित येन भारततैलबोधः प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रविद्रेकपाणो ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोरतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण बहनी करेण विलोपुला अस्वत्थामविकर्णघोरमकरदुर्योधनवरदि शोधिरागलुभाण्डैरणनदीकवर्तकपीश पाराशरवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनो बोधि लोके सज्जन सदबदैरहरः देवीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमले प्रभंसि न श्रेयस् मोहं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यद्ग्रीवमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो द्वमरुतः अस्तु अन्त्यदिवै अस्त्वै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमिषामः ध्यानाय तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राजगुरु श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता प्रतिष्ठित पंचदेवों को नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा प्रणाम करते हुए 38वें श्लोक से आगे पाठ कर। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयत इन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञान च अश्रद्धा न च संशयात्मा विनश्यति। न अयं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण का यहाँ पर एक जगह ब्राह्मण का परिभाषा बताया गया था आपको कि जो कि 6 कर्मों को करने वाला। कौन कौन? वेद का स्वयं अध्ययन करे और दूसरों को अध्ययन करे। दूसरा यज्ञ करे और यज्ञ को दूसरों से भी करे। तीसरा दान ले और यह 6 काम बताए गए थे। लेकिन भगवान ने एक दूसरा जो कि श्रेष्ठ है ब्रह्म से ही ब्राह्मण बना। ब्रह्म किसे कहते हैं? वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा उसी को। तो उसको जो जानने के लिए जो उस रास्ते पर चलता है, यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो उस मार्ग का अनुसरण करता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। इसका मतलब ब्राह्मण ठीक है, व्यवहार में जिस परिवार में जन्म लिया वहां से लेते हैं, लेकिन वास्तव में तो ब्राह्मण इसीलिए समाज में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि वह कहाँ चलते हैं, किस रास्ते पर? उस ब्रह्म को जानने के लिए, वह ब्रह्म विद्या जो है उसको जानने के लिए उस रास्ते पर, और उस रास्ते पर चल करके स्वयं उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके इस संसार के आवागमन से और दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रयास कराते हैं। अगर हमारे इस भारतवर्ष में ही आप देखें तो
जो संत है उनको भी ब्राह्मण ले सकते हैं, क्योंकि सभी तो नहीं, लेकिन अधिकांश उस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए उस रास्ते पर चलते हैं। तो अधिकतम 2 से 3 लाख, 2 लाख उसे माना जाता है, इतने ही संत होंगे। 127 प्रकार के मत हैं। वैष्णव संत अलग हैं जो सफेद कपड़ा धारते हैं, यहाँ पर चंदन लगाते हैं। शैव मत को मानने वाले जैसे जितने भी इस प्रकार के हैं वो शैव मत को मानने वाले माने जाते हैं। ब्रह्म कुमारी है, इधर जाइएगा पंजाब में तो कई प्रकार के मिल जाएंगे आपके। राजस्थान में ही ज्यादा रामदेव के भगत मिलेंगे। रामदेव महाराज जो थे ना, उनको भगवान मानते हैं आजकल, मानते हैं लोग, वो बात अलग है कि नहीं, वो बात अलग। तो मतलब नाना प्रकार के विचार हैं पीछे। यह कुछ लोगों ने, कुछ संतों ने इसके बारे में सोचा कि हर प्रकार के देखा जाए कितने प्रकार के मत हैं और सबको एक किया जाए। तो 127 प्रकार के मत वाले संत। हर एक कोई वेद को नहीं मानता, हर एक कोई यह जो ब्रह्म विद्या की बात कर रही उसको भी नहीं मानता, हर एक कोई ब्रह्म को भी नहीं मानता। जैसे क्या कहते हैं इसको, ब्रह्म कुमारी को ही ले लीजिए। रामदेव महाराज का एक अलग ही मत है, वो तो स्वयं ही उन्हीं को भगवान मानते हैं, भगवान के रूप में। अलग अलग कई जगह अलग अलग हैं। एक कर्नाटका में लिंग करके कुछ है, लिंगस्थ करके है, तो महाराष्ट्र में अलग मत है। तो कई प्रकार के मत, लेकिन मुख्य रूप से भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित एतत् सिद्ध, एतत् सिद्धानाम कश्चित एतत् वेत्ति तत्वतः। अर्थात क्या है कि हजारों में से, आपके पीछे देखो, ये ठीक नहीं है, आप पहले क्यों आती हैं सोने के लिए? नींद नहीं आती घर में? घर में नींद नहीं आती? होता है ना, बच्चे या बहू बस नहीं हो पाता, तो नहीं आता तो चलो, तो उस दृष्टि से आए। लेकिन नींद जब तक पूरी नहीं होती है ना, देखो यह जो नेत्र है ना, इसके चारों तरफ जुड़ गया वो काली काली सी हो जाती है ना, समझो कि वह पूरी नींद नहीं सोते। सबके आंख के चारों तरफ नहीं होता, उन्हीं की दृष्टि भी ज्यादा खराब होती है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे भी हो सकता है, मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिनकी 6 घंटे, कम से कम 5 घंटे, मतलब ओल्ड एज हो गया तो 5 घंटा फिर भी जरूरी है, नींद नहीं पूरी होती है। और वो नींद नहीं, सपने वाली नींद नहीं, सपने वाली में तो आप सोचते रहो 24 घंटे कुछ नहीं पता। नींद अच्छी तरीके से 5-6 घंटा आना चाहिए। तो सोने के लिए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा भोजन भी जल्दी हो, क्योंकि भोजन के बाद आयुर्वेद का सिद्धांत है कम से कम 2 घंटा आप मत सो, नहीं तो भोजन ठीक रूप से नहीं पचेगा। तो भोजन अगर मान लो 7 बजे कर लेंगे, 7:30 कर लेंगे, तब जाकर के 9, 9:30 तक सो सकते हैं। अब जब भोजन 9 बजे करेंगे तो सोएंगे कब? 11 बज जाएगा, स्वाभाविक है, 10:30 तो बजेगा। तो पहले देखो, किसी कर्म को करना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से विचार करेंगे, जड़ तक जाएंगे, तब जाकर के आप उसमें पारंगत हो सकते हैं। जड़ तक नहीं जाएंगे तो वह नहीं पारंगत है। अब जैसे सुबह भी जितने भी यहाँ पर आते हैं, निश्चित रूप से नहीं 4 बजे तो 5 बजे तो जग ही जाते होंगे, 4:30 बजे, क्योंकि सभी धर्म कर्म करते हैं, तो भगवान को सुबह तो भगवान को भी जल देते होंगे, शिव जी को भी, तो वो सवेरे सवेरे पूजा का विधान है करते, तो निश्चित रूप से सुबह जल्दी जगते हैं। सुबह जल्दी जगते हैं तो रात को जल्दी सोना भी चाहिए ना। एक मार्का लगा दो कि 10 बजे या 9:30 के बाद हम बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना तो मोबाइल देखेंगे, ना तो किसी से बात करेंगे,
कोई आ भी जा तो भी हम अपना केवल वह विशेष कभी कोई उपलक्ष्य हो जाता है, कोई विशेष फंक्शन चल रहा, वो बात एक आध छोड़ दीजिए, नहीं तो ये बिल्कुल नियम बना करके और उसके अंतर्गत रहेंगे तो पूरा सोएंगे तो फिर शायद आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपकी नेत्र दृष्टि भी स्वस्थ रहेगी और सत्संग या कुछ सुनेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे भी। नहीं तो दोपहर को भी जितने भी ओल्ड एज वाले हैं दोपहर को भी चाहे तो 1 घंटा विश्राम कर सकते हैं, सर्दी में तो नहीं लेकिन आजकल तो कर ही सकते हैं, जब तक गर्मी तो कोई जरूरी नहीं है। तो रात को पूरी नींद हो जाती है तो कोई जरूरी नहीं है, शाम को भोजन हल्का और जल्दी खाना फिर जल्दी सो जाना। तो यहाँ पर चर्चा जो चल रही थी ब्रह्म विद्या जानने वालों की, ब्राह्मणों की, तो अब इस पूरे अपने भारतवर्ष के अंदर अधिकतम 2 लाख या 2 से 2.5 लगा लो, इन सब मतों को लेकर के, दूसरे वाले मतों को लेकर के भी इससे ज्यादा ही नहीं है। जनसंख्या कितना है हिंदू का भी देखेंगे तो 80-90 लाख से ज्यादा नहीं है। 1% भी निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9 लाख 8 लाख से ऊपर ही होगा। 1 करोड़ 45 लाख की जनसंख्या है ना, अरे 1 अरब 45 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसमें कम से कम अब कितना दूसरे संप्रदाय के होंगे, 30% 35%, फिर भी इतना तो होगा ही। 1% पे लगाएं तो कम से कम नहीं 9 लाख तो 8 लाख तो होना ही चाहिए ना, लेकिन कितने हैं 2%, मतलब 2 लाख से ज्यादा ही नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट कितना हुआ, 0.2% हुआ। अब इतने इस मार्ग पर चल रहे हैं, उसमें से इस विद्या को प्राप्त करने वाले कितने, इस रास्ते पर चलने वाले, कहीं इक्का दुक्का। भगवान ने कहा है कि हजारों में से कोई एकाध चलता है, और जो चलते हैं जैसे आप लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, उन हजारों में से कोई एकाध ही उस परमात्मा को तत्व से जानता है। यह नहीं कि जो चलते हैं वो सभी उस परमात्मा को, ब्रह्म को तत्व से जान जाए। और सभी जान जाएंगे तो ब्रह्मा बाबा की सृष्टि कैसे चलेगी, सभी मुक्त हो जाएंगे ना, उनकी सृष्टि भी तो रखना है। एक बात याद कर लीजिए, जो इस रास्ते पर आगे बढ़ता है देवता भी प्रसन्न होते हैं, पृथ्वी मां खुद आह्लादित हो जाती है, और उनके जो पूर्वज होते हैं वो तो झूमते हैं, नाचते हैं। यह रास्ता बहुत, और जो प्राप्त कर लेता उसका क्या, और तो इस संसार के आवागमन से। ब्राह्मणों की पूजा ऐसे नहीं होती है, ऐसे समाज में आगे नहीं जाने देते। अब तुलना मत कीजिएगा कि आजकल के ब्राह्मण नहीं करते तो नहीं करते, तो वो नहीं समाज, उसमें से परसेंटेज पाइएगा तो बहुत ही कहीं इनका दुखा। लेकिन सीधी सी बात है, जो इस रास्ते पर चलता है वही ब्रह्म है। गुण और कर्म के हिसाब से भगवान ने जो बांटा है, इस रास्ते पर जो चल रहा है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो चल रहा है, केवल गुरुकुल में पढ़ने से नहीं होता, लेकिन पढ़ेंगे तभी तो इसको जानेंगे। लेकिन उसमें से भी कुछ उस रास्ते पर जाएंगे तो कोई न कोई तो निकलेगा, ये कोई न कोई तो निकलेगा। तो यह ब्रह्म विद्या, क्यों यह ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त होती है, भाई जो रास्ते पर चला, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए आप रास्ता का चयन किए और उसको प्राप्ति के लिए आप चल दिए, तो 3 चीजें हैं कि एक तो किससे प्राप्त होगा, और आप अपने अंदर कम से कम योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी। तो किससे प्राप्त होगा, तो वह उसमें बताया गया ना कि समत पाणी तम विद्धि लड़िपातेन श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठ। आप समत पाणी के साथ, मतलब अपने अंतःकरण के अभिमान को छोड़ करके उसके आश्रय लो पर, उस ऐसे सदगुरु का, आचार्य का, जो ब्रह्मनिष्ठ भी हो। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब
वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर चुका हो और अपने श्लोक में स्थित हो। श्रोत्रिय का मतलब वह शास्त्र का जानने वाला है, शास्त्र को आपको अच्छी तरह से समझा भी सके। और आपके अंदर जो गुण होना चाहिए, पहली बात तो श्रद्धा पूर्ण रूप से होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा आपके अंदर प्रचुर मात्रा में श्रद्धा हो। और क्या हो, तत्पर आप पूर्ण रूप से उत्साहित भी हो, अच्छी तरह से चलने वाले हो, और संयते इंद्रिय, और अपने इंद्रियों पर आपका व्यय भी है। यह नहीं कि आपकी इंद्रियां भाग रही हैं। इंद्रिय मन आपके वश में है। जो गुरु आचार्य करता है उस काम को के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है और उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा भी है, तब जाकर के उस प्रकार का आचार मिलता है। तो वह जब ज्ञान देता है तो उसके द्वारा वह ज्ञान आपके अंतःकरण में वो धारण हो जाता है और आप इस संसार की आवागमन से इसका भाष्य पर हमने चिंतन कल नहीं कर पाया था, समय की कमी के कारण उस पर करते हैं। श्रद्धावान का मतलब श्रद्धालु। श्रद्धालु ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा लुप्ते अपि भवति कश्चित् मंद प्रस्थान अत्याह। कह रहे हैं श्रद्धा तो है आपके अंदर, लेकिन जैसे गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी देखा होगा आप लोगों ने, तो देखा होगा अपने बचपन काल में, कम से कम बहुत धीरे धीरे चलती है। तो बहुत मंद गति वाला हो तो भी बड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए तत्पर कहा गया है। तत्पर का अर्थ है यहाँ पर यह है कि गुरु उपासनादौ अभियुक्त ज्ञान लब्धु पाए, कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की सेवा करते हुए जो बताते हैं उसको अच्छी प्रकार से उस कार्य में लगाओ, उसमें कोई बहानाबाजी न करे। आप देखते होंगे कभी, अगर आप तो नहीं, पुरुषों में आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी कोई छोटा मोटा धंधा किया होगा, फैक्ट्री हो या कोई ऑफिस हो, कार्यालय हो, तो कई लोग होते हैं समय पास करते हैं, काम नहीं करते हैं, सीट पर फैला देंगे और काम अपने हिसाब से करेंगे। तो वह ना हो, ठीक रूप से उस जो भी दिया गया काम उसको अच्छी तरह से समझो और उसको करते रहो। मन के अंदर किसी प्रकार का आलस्य न हो। यहाँ पर योग दर्शन ने बहुत सुंदर सटीक शब्द में कहा, कुछ बाधाएं बताई हैं। इस रास्ते पर जो चलते हैं उनके लिए 9 मुख्य बाधाएं हैं और 5 जो है वो उप बाधाएं आती हैं। तो उन बाधाओं को दूर करना। भाई किसी रास्ते पर चलोगे, मान लो भगवान का कोई यज्ञ किया है, तो यज्ञ में भी बाधा तो आती है। पहली बाधा तो आजकल तो जो पंडित होता है, शुद्ध पंडित जो शुद्ध वाक्य बोल सकता है, वेद के मंत्रों को अच्छी तरह से पाठ कर सकता है, विधि को अच्छी तरह जानता है, उसका मिलने का अभाव। साथ ही तीनों समय में संध्या बंधन करने वाला व्यक्ति, इस समय में क्या एक समय का संध्या बंधन करने वाले देख लो कितने मिलते हैं, आप आस पड़ोस में, नहीं करते हैं लोग। कभी जाकर के देखो जो संध्या बंधन करता, संध्या बंधन में क्या होता है, कुछ मंत्र इत्यादि होते हैं और मुख्य रूप से गायत्री की उपासना होती है। 3 माला गायत्री जी का जाप होता है, कम से कम 1 माला और 3 माला वैसे क्या जाता, क्योंकि विद्या तभी आती है, ज्ञान की प्राप्ति आपको तभी आती है। तो वो नहीं होता, फिर वो हो भी जाए तो और बाधाएं, मान लो बारिश हो गया उस दिन, आपको आना जाना मुश्किल हो गया, वहां भी मंदिर में भी आपको आश्रय है कि उसके अलावा जगह है कि नहीं, अगर ऐसी जगह है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं।
यही नहीं, देवता लोग भी बाधा पहुंचाते हैं। आपका शरीर स्वयं में आपको बाधा पहुंचाता है। कहते हैं जिनका शरीर से प्रेम है ना, वो शरीर के नौकर होते हैं। इस चीज को समझ रहे हो? शरीर के नौकर। मान लो जिनका भी घुटना दर्द कर रहा है, कमर में प्रॉब्लम है, नहीं चल पा रहे, तो क्या है, हम शरीर के नौकर हो गए ना। जैसा यह चलेगा वैसे चलेंगे। या क्या, आप अस्थमा के मरीज हो गए, हार्ट के मरीज हो गए, तो भी आप, या बुखारी आ गया, आपको उसमें आराम करना पड़ेगा ना। नहीं कर सकते हो ना काम। मन, दूसरी चीज आती है, जीवात्मा को जो मानता है वो मन के गुलाम होते हैं। मन के गुलाम। मन में इतनी प्रकार की विचारधारा है, लेकिन जो उस आत्म तत्व को जानता है वह किसी का गुलाम है। इसीलिए शरीर को अलग करो, मन बुद्धि जड़ इसको अलग करो, सबको अलग करते हुए अपने स्वरूप में ही रहो। है यह पहली बाधा, जो 9 बाधा बताई गई है। पहली बाधा आती है सत्यान। सत्यान का मतलब आप को अमुक कार्य करना है, अमुक कार्य, इसमें आलस्य नहीं है, आलस्य नहीं है, लेकिन जानते हुए भी आपका चित्त नहीं करता है कर्म करना, बाधा हो गई। दूसरी बाधा व्याधि, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा समझ। व्याधि, रोग। अब शरीर में रोग हो गया तो सत्संग सुनने जाना है, उसी समय कोई प्रॉब्लम आ गई, बुखार आ गया, नहीं जा पाओगे। अब बुखार क्यों आता है? बुखार होने का मुख्य कारण होता है शरीर के अंदर जो मल है, बुखार और फोड़ा तुलसी जितने भी ये हैं, सबका कारण है कि इसका सफाई न होना, यानी जो अवांछित तत्व है शरीर से बाहर होना चाहिए, उनका सुचारू रूप से बाहर नहीं होना। इसीलिए जो हो गया, प्राणायाम भी करते रहना चाहिए। और एक कई चीजें हैं, एक मैं कोई पुस्तक पढ़ रहा था, जिनको शुगर है, कहते हैं जो हम भोजन में मसालों का उपयोग करते हैं, जैसे धनिया है, बुखार हो गया, खांसी हो गया, तो धनिया का काढ़ा बहुत नजला जुकाम के लिए विशेष फायदा करता है। चाय के स्थान पर या चाय में थोड़ा डालो। यह जो तेज पत्ता होता है ना, सूखा तेज पत्ता, जानते हैं तेज पत्ता, जानते होंगे, मसाले में प्रयोग करते हैं। शाम को भिगो करके सवेरे पानी को पी जाओ, यह शुगर वालों के लिए बहुत सुंदर दवा है। यह रुद्राक्ष है, यह वृक्ष हर जगह नहीं होता, शायद यहाँ पर होगा, पता नहीं, हमारे हरिद्वार में आश्रम में तो है लगाया हुआ। उसका पत्ता एक हफ्ते भी खा लो, एक एक पत्ता सुबह बाशे में, तो शुगर से मुक्ति। बहुत कोई जरूरी नहीं है कि सब का काम। पहले हमारे इस देश में डॉक्टर जो आजकल दवा देते हैं उनकी बहुत कम होते थे, केवल अपने घरेलू दवा से ही सब लोग स्वस्थ होते थे। लेकिन अब हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं। मसाला में भी कई लोग नहीं खाते हैं, कई लोग नहीं सेवन कर पाते, तो फिर कैसे होगा? ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा खाने से भी नुकसान करता है, कम खाने से, तो उचित मात्रा को जानना चाहिए। खैर, तो यह हो गया सत्यान की बाती और व्याधि की बाती। किसी प्रकार के व्याधि हो जाता है तो भी प्रॉब्लम। तीसरा होता है प्रमाद। प्रमाद का मतलब जानते हैं क्या होता है? हाँ हाँ, आलस्य अलग ही है, आलस्य भी आएगा। प्रमाद का मतलब आपके अंदर अहम की भावना आ गई, अहम की भावना आ गई, इसको करने से क्या लाभ होगा, आलस्य नहीं। उसके कारण से आपका मन, पता नहीं हमें सफलता मिली को, हालांकि वो संशय में आ जाता है,
लेकिन अहम की आ गई, या क्या होगा, इसे कुछ कैसे जग करने जाना है, अब भगवान शिव को अर्घ्य देना है, या क्या रुद्री का पाठ करवाना है, रुद्राभिषेक करना है, अभिषेक करना है खाली, तो इसे करने से क्या लाभ होगा, ऐसा मन में वो आ गया, एक भाव आ गया, हम तो खुद करते रहते हैं, तो ये सब प्रभाव है। संशय का तो जो आप कह रहे हैं, संशय आ गया, वो भी एक है, भ्रांति, क्या इससे लाभ होगा, तो सब कई चीजें आती हैं। आलस्य, आलस तो चलो कल कर लेंगे, अभी जाना है, आज नहीं जा रहे हैं, कल कर लेंगे, टाल दिया, अभी तो हम सो रहे हैं। तो इस प्रकार के ये तो चार पांच बाधा शायद ये हो गई जो कि सभी लोग लगभग जानते हैं। छठी बाधा होती है अविरति, ये नहीं जानते होंगे, आपका मन बाहर के कामों में ज्यादा लगता है, संसार में ज्यादा लगता है, अंदर की तरफ नहीं। इंद्रियों का बाहर बहिर्मुख तो भगवान ने बनाया ही है, यह भी सब बहिर्मुख है, लेकिन जब वो अंदर जाएंगे तभी तो आपका जो भी पूजा ध्यान इत्यादि करेंगे या श्रवण सुनेंगे तो उसमें आपका एकाग्रता बढ़ेगी ना, तो चित्त की एकाग्रता भंग होती है, क्योंकि आपकी इंद्रियां बहिर्मुख ही रहती है, अंदर नहीं आ पाती। फिर आता है भ्रांति दर्शन, आप पहुंचे भी नहीं और आपको संदेह हो गया कि हम तो वहां पर, भ्रांति, भ्रम हो जाता है, भ्रांति दर्शन, भ्रांति, आपको यह भ्रम हो गया कि भाई हम तो शायद अब हम ठीक ठाक हैं, लेकिन वास्तव में आप ठीक ठाक उस स्टेज पर जो कि किस लिए चल रहे हो, उस साधना के मार्ग पर चल रहे हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे यज्ञ मार्ग हो कर्म मार्ग के रूप में, चाहे भजन वाला मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, उपासना मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, तो किसी में भी यह बाधा आ जाती है। समझ, यह बाधा बहुत खतरनाक है, भ्रांति, भ्रम हो गया। एक अन्न होता है और अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध, अलब्ध माने आपने पाया भी नहीं और समझ लिए कि मैं उच्च स्थान पर पहुंच गया, जैसे आपकी एकाग्रता कुछ तो हुई तभी तो आपको मालूम हुआ, लेकिन आपके अंदर वह परमात्मा का अनवरत दर्शन नहीं हो रहा, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि मैं तो जहां पाना था उसको प्राप्त कर लिया, अभी वहां तक पहुंचे नहीं, पहले ही अपने अंदर में भावना जाती हम तो वहां तक। जैसे यहाँ पर श्रवण मनन कर रहे हो, कुछ तो जाना ही होगा, अब सोचे कि मैं तो ज्ञानी हो गया, तो फिर इसका मतलब वो बीच में हो गया ना, अरे जन्म जन्मांतर तक करने के बाद कहीं यह आता है, हाँ ठीक है, जो पिछले जन्मों में कर रखा है उनका हृदय बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध है, उनको एक दिन श्रवण करने से भी उनको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने कितना तपस्या किया पिछले जन्मों में, यही जन्म में कितना किया है उसके ऊपर निर्भर है। एक होता है अनअवस्थितत्व, ये 9वीं बाधा है। अनवस्थित्व का मतलब हम कितने देर तक एकाग्रचित होकर के किसी एक स्थान पर बैठ सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करना हो तो भी आपका शरीर स्थिर होना चाहिए, भगवान की पूजा करनी हो तो भी स्थिर होना चाहिए, साधना में बैठे हो तो भी स्थिरता चाहिए, और आप ध्यान कर रहे हो, समाधि के आप जा रहे हो तो भी वहां तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जब समाधि में चले गए भी, चित्त एकाग्र हो गया भी और रुक नहीं पा रहे हो तो भी वो भी एक बाधा है, वो इतनी आसान नहीं है, इसके अलावा और भी बाधाएं हैं। अंग में जस आता उस बाधा में कांपने लगता है, जैसे जैसे आपकी अवस्थाएं बढ़ेंगी, कईयों को देखा होगा शरीर कांप रहा है, मोह हो जाता है उसके कारण भी कांपता है, दौड़ मनुष्य आता है, मन में ऐसा हो जाता है कि ये बेकार है सब चीज, बहुत तो जिंदगी भर के लिए क्या करें, छोड़ो। दुख,
तीन प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक में संसार के किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के द्वारा कष्ट, पड़ोसी के द्वारा हो गया, कोई कुत्ते के कारण हो गया, बिल्ली आपका दूध ही पी गई उसके कारण आप दुखी, किसी भी कारण आदि भौतिक। कोई शेर आ गया कहीं, अब तो नहीं, पहले तो बहुत होता था। अभी भी जो इधर नेपाल के बॉर्डर पर जो हमारे यहाँ के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, अभी भी होती है। और क्या है, आधी दैविक, भूकंप आ गया, अतिवृष्टि से जैसे कई आपके शहर जलमग्न हो गए थे, कहीं सूखा ही पड़ गया, ये देवताओं की भी कृपा, आधी दैविक। और तीसरा आध्यात्मिक में सब कुछ ठीक होते हुए मन ही आपका काम नहीं, मन ही नहीं करता, मन कहता है कुछ नहीं करना, बहुत कर लिया, या मन में गलत सोच होने के कारण, या मन दुखी हो जाता है संसार के किसी घनिष्ठ अपने संबंधी के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, किसी भी प्रकार से यह आध्यात्मिक बाधा आ जाती है। और चौथा आता है श्वास। श्वास अगर आप लेना न चाहें तो भी श्वास आ जाए, या प्रश्वास आप छोड़ना न चाहें तभी श्वास निकल जाए, जैसे कुंभक लगाते हैं उसमें निकल जाए, तो यह वास्तव में श्वास प्रश्वास जो समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी बाधा है। बाकी यहाँ पर वह बाधा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर श्वास को छोड़ने करने का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके श्लोकों का अर्थ को ध्यान में रखते हुए कि हमें श्रद्धा भी होना चाहिए, और श्रद्धा पूर्ण रूप से, तत्परता भी होना चाहिए, और हमारी इंद्रियां हमारी बस में हों। जिस गुरु के पास जा रहे हैं, अभिमान को त्याग करके पूर्ण रूप से उस पर आश्रय बना करके, और वह गुरु हमारा शास्त्र को जानने वाला हो, मार्ग को बताने में कुशल भी हो, और तीसरा जो है वह अपने स्वरूप में भी स्थित हो, यानी ब्रह्म विद्या वो प्राप्त कर चुका हो, तब जाकर के वह शांति मचेड़ा विगच्छति, यानी शीघ्र से ही वह शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका संसार से आवागमन से बंद हो जाता है। श्रद्धावान तत्पर अभी अजितेंद्रिय, श्रद्धावान और तत्पर का अर्थ यहाँ पर बताया अजितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। शाद इत्याह, इसलिए कहते हैं संजते इंद्रिय, इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना ही होना चाहिए। विषयभ्यो निवृत्तानि यस्य इंद्रियाणि सस, जिनकी इंद्रियां, देखो पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों का विषय है, उन विषयों में न जाता हो। जैसे रसना सभी जानते हैं ना, यह स्वाद के तरफ कभी ना जाए, या कड़वा हो या मीठा हो, तीता हो, कसैला हो, उस स्वाद के ऊपर ना जाए, जैसा मिला उसी को खा लिया। कान, वह कोई अमुक प्रकार की ही शब्द सुनाई दे उस पर भी ना जाए, भगवान का शब्द या अपने अंतःकरण से वह उच्च जो साधक होते हैं उनको अंतःकरण की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन वह तो सुन ही सकते हैं, लेकिन बाहर का शोरगुल है इत्यादि हो, उधर न जाए, कहीं झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, गलत बोल रहे हैं, उधर न जाए। नेत्र भी जिसको देखना चाहिए उसी को देखें, हम जिसको ना चाहें उसको ना देखें। इसी प्रकार से हर एक इंद्रिय अपने अपने बस में। ज एवं भूता श्रद्धावान तत्परा संजति स अवश्यम ज्ञानम लभते, जो इस प्रकार से श्रद्धावान भी होता है, तत्पर भी होता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, उसको ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। इसके अलावा क्या है, प्रणिपादादि उपाय अनेकांतिक अपि भवति माया विद्वाद संभवात न तु तद्दा तत्तादौ एकांतो ज्ञान लभ्योपाय। जो दंडवत जाने के बाद किसी को प्रणाम करते हैं, उसी को कहा गया है दंडवत प्रमाणादि उपाय हैं, वह तो बाय है, लेकिन अंदर उसके छल कपट
यह न हो, यानी अभिमान का बिल्कुल त्याग करके जाए और उस श्रद्धा के साथ जा करके, क्योंकि जो श्रद्धावान होगा उसमें कपट नहीं चलेगा, कपट होगा इसका मतलब श्रद्धा नहीं है उसके अंदर। इस प्रकार से यह ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। और क्या इसके अलावा क्या होगा? अगर वह ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो क्या होगा? तो बता रहे हैं, ज्ञानम लब्ध्वा परम मोक्षा मोक्षा मोक्षाख्याम शांति मुप्रतिम अचिरेण क्षिप्रम एवं अधिगच्छति। उस ज्ञान को प्राप्त करके यह मोक्ष रूपी परम शांति को वह जीव प्राप्त कर लेता है, और वह ऐसा नहीं करेगा, शीघ्र प्राप्त कर लेगा। सम्यक दर्शनात् क्षिप्रम मोक्षो भवति, यथार्थ ज्ञान से तुरंत मोक्ष होता है, मरने के बाद नहीं होता, वो कोई मोक्ष नहीं है, जीते जी इसी समय। सर्वशास्त्र शास्त्रास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित, अर्थात सभी जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी उपनिषद हैं, गीता जी हैं, ब्रह्मसूत्र है, सबका यही मूल सार है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको दोबारा इस संसार में आना जाना नहीं होता। यहां पर जो विशेष बात कही जा रही है संशय की, शंका की, अत्र संशयो न कर्तव्य पाप इष्टो ही संशय कथम उच्यते। इस संदर्भ में जैसे यह जो बताया गया इस श्लोक में, क्या बताएं, तो बस सोच में नहीं। चलो, जो बताया गया कि यह ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है उसका इस संसार में दोबारा आना जाना नहीं होता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अगर कोई शंका कर रहा था, मन में भ्रम आ जाए कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं होगा। अरे हम तो 12 साल से 20 साल से सुन रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं। कहते हैं जन्म जन्म ते जतन कराएं, मुनि लोग जन्म जन्म करते रहते हैं, और जो कि सबको छोड़ करके जंगल में ही रहते थे उनकी बात हो रही है। द्वापर में जब भगवान कन्हई के रूप में आए थे वृंदावन में, तो वही ऋषि मुनि गायों के रूप में आए थे, वृक्ष लताओं के रूप में आए थे, कदम्ब के रूप में आए थे, क्योंकि मुक्त नहीं हुए थे। तो इसलिए भैया इसमें कोई शंका नहीं है, अगर जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया मुक्त होगा ही, और नहीं तो फिर दोबारा आकर के वहीं से अपने साधना करते हुए आगे बढ़ जाएगा, मुक्त होगा। गोपियां जितनी भी थी साधारण गोपियां नहीं थी उस समय, सारी ज्ञान तो उनके अंदर था ही, लेकिन उतना ज्ञान नहीं हुआ था कि वह मुक्त हो जाए। और भगवान को यहां पर आने के बाद तो भगवान के आत्मस्वरूप हो ही गई थी, तभी तो ना कोई रोटी बना रहा है, और भगवान कहाँ है? 10-15 कोस वृंदावन से, और वृषभान जो है, क्या नाम है जहाँ पर राधा रहती थी, कौन सा नगरी है, बरसाना, कितना दूर है? कम से कम 15 से 20 किलोमीटर तो होगा ही होगा। वहां पर आवाज कैसे जाती थी? 8 सखियां तो राधा जी की ही थी, सारी की सारी जिसका नाम लेते थे वही चली जाती थी, कैसे सुनाई देता था? एकाग्रता। अरे योग के बल पर तो इतनी शक्ति है, भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है ना, कि आप यहां बैठे बैठे यूएसए में कोई उससे भी बात कर सकते हैं, उसका दर्शन। आजकल मोबाइल में तो ऐसे करते हैं लोग, आज की टेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए, लेकिन जिस समय यह टेक्नोलॉजी नहीं उपलब्ध था उस समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ श्रेष्ठ पुरुषों के लिए, जो उस ज्ञान के, योग के ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, अपने इंद्रियों पर पूरा विजय प्राप्त कर चुके थे। और किसी इंद्रिय को साध लो तो आप भी सुन सकते हो, आप देख सकते हो, जिस इंद्रिय को, इस नेत्र इंद्रिय को अगर साध लिया तो आप बाहर की चीजें देख सकते हैं। दूर क्या हो रहा है, तुम्हारा बेटा है क्या कर रहा है, तुम यहाँ हो तुम्हारी बहू क्या कर रही है, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, बशर्ते वह दृष्टि प्राप्त कर लो। है, ये सब चीजें आपको प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है, आपको केवल 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 उस परमात्मा में प्रेम हो जाए, इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएं,
बस मुक्ति ही होगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसके लिए ही कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर संशय हो गया, शंका हो गया, संशय का मतलब अब यहां पर जो आप कर रहे थे संशय हो गया, इसे होगा नहीं होगा, तो क्या होगा? कहते हैं पाप विष्टो ही, यह संशयात्मा से बढ़ करके पापी कुछ नहीं होता, वही पापी होता। कैसे? तो अगले श्लोक में इसकी चर्चा की जा रही है। अज्ञा च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयम लोको वस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। कहते हैं अज्ञा का मतलब होता है सब जो आत्मा को नहीं जानता है। आत्मा क्या है? हमको भाई कई बार बताया गया है कि वह जो निर्गुण निराकार स्वरूप सबके हृदय में एक ही तत्व विराजमान है, वही आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा है। अनात्मा क्या है? उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, जैसे शरीर है, मन बुद्धि, सब अनात्मा है, तो वह उसको नहीं जानता है, अनात्मज्ञ है। अज्ञ च अनात्मना, मतलब आत्मज्ञान से जो रहित है, आत्मा का के विषय में जिसको ज्ञान नहीं है। और क्या है? अश्रद्धा। अभी बताया गया ना कि श्रद्धा वाला होना चाहिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो कह रहे हैं वह अश्रद्धावान है, श्रद्धा भी उसके अंदर नहीं है, तो फिर क्या हुआ? और तीसरा जो संशयात्मा है, ज्ञान कुछ है भी लेकिन संख्या हो गया, श्रवण करते हो, श्रवण को कुछ तो ज्ञान प्राप्त हो रहा, लेकिन शंका हो गया, इस ज्ञान से क्या मेरी मुक्ति होगी नहीं होगी, क्या शास्त्र में लिखा हुआ है सही है कि नहीं है, क्या यह जो आचार्य बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, कितना यह होगा कि नहीं होगा। तो कभी भी कहते हैं इस प्रकार की शंका जिसके अंदर हो जाती है, विनश्यति, वह नष्ट हो जाता है। और श्रद्धालु तो भी नष्ट होगा और जो अनात्मा होगा वह भी नष्ट ही हो जाता है। नष्ट का मतलब जिसका मोक्ष नहीं प्राप्त कर देता है, यह जीवन में उस जो विशेष तत्व का दर्शन करना था उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती, पुनः इस संसार के आवागमन में फंसा ही रहता, आना जाना ही होता है, वही है विनश्यति का मतलब। विनश्यति का मतलब तो शरीर तो सबका ही नष्ट होता है, यह नहीं है कि वो पहले नष्ट हो जाएगा, जब उसका भी प्रारब्ध समाप्त होगा तभी उसका भी मृत्यु होगी। लेकिन मतलब वह जो परिश्रम किया है, जैसे आप 20 साल से आ रहे हो, 15 साल से आ रहे हो, नित्य आ रहे हो, लेकिन कोई शंका हो गया इस पर, शास्त्र के प्रति, सदगुरुदेव के प्रति या आचार्य के प्रति, तो यह कभी भी आप मुक्त नहीं हो सकते। या जो ज्ञान बताया जा रहा है, कह रहे हैं ये तीनों तो नष्ट हो जाते हैं। न अयम लोको वस्ति न परो सुखम संशयात्मन, न तो न अयम लोको न सुखम नास्ति, इस लोक में उसको सुख नहीं मिलता। इस लोक में जैसे आप जिसको भी शंका हो गया, संशय हो गया, उसको कभी भी सुख नहीं मिलता। अयम लोको सुखम नास्ति, किसको? संशयात्मा, जिसके अंदर संशय हो जाता है उसको इस लोक में कहीं भी शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। तो इस संसार के जाने के बाद सुख की कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। समझ में आ रहा? जिसको भी, जो भी अपने आत्मा को नहीं जानता, ठीक। दूसरा चीज, श्रद्धा जिसके अंदर नहीं है, किसके प्रति? शास्त्र और गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति। और या तीसरा, जो हमेशा या कुछ जानते हुए भी संशय उसके अंदर घुस गया। संशय वाले आत्मा का देखो, आप पुरुषों की बात बता रहे हैं, या कोई सामान लेने जाओ, सबके लिए होगा, साड़ी लिया कोई, आपके मन में आ गया कि हम पैसा पहले अगर दे दिया तो सामान देगा कि नहीं देगा। दुकानदार के अंदर ये भावना कहीं आ गई कि अगर यह आ जाए कि हम हार करके
पैक कर दिया, ये पैसा देगा कि नहीं देगा जो हमसे ये कह रहा। तो वह तो जैसे आप आदेश देते हो तैसे ही पैक कर देता है। आप पसंद किया, पैक करके रख देता है। अगर उसको यह शंका हो कि आप पैसा दोगे कि नहीं दोगे तो कैसे पैक करेगा? नहीं करेगा ना। आजकल तो खैर जो बड़े बड़े माल है वहां पर तो यह है, सब कुछ ले भी जाओ और रसीद कटेगी तब पैसा मिलेगा, सामने गला जाएगा, एक हाथ से पैसा एक हाथ से रसीद सामान। आजकल तो उसको वह कर दिया। लेकिन अरे एक नाई है, कितना तीखा उसका धार होता है। आपके अंदर संशय होगा कहीं मेरा गला ही है काट दे, दाढ़ी बना रहे हो तो कभी बनाओगे? दूसरे दाढ़ी बनाने वाले आजकल हजाम जो है, नाई जो है ना, ज्यादा दूसरे कम्युनिटी वाले हो गए हैं, तो वहां पर शंका आपको हो सकती है, तब तो फिर आप नहीं काम करा सकते हो ना। तो भैया शंका तो कहीं भी हो जाए, यही शंका हो जाए कि बीज बो रहे हैं खेत में, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, तो जब कुछ करोगे नहीं तो कैसे होगा? यज्ञ कर रहे पता नहीं इसका फल मिलेगा। तो शंका जिसको हो जाता, संशय आत्मा को कहीं सुख नहीं मिलता, ज्ञान उसको तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति किसी में ना शंका हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वह संशयात्मा तो हर जगह हदकी होता है सबसे। इसी को इसके क्या कहा गया, पापिष्ट है, बहुत से बड़ा पापी। यह जो संशयात्मा है जिसके अंदर संशय हो जाता है, सबसे बड़ा पापी है। आप कितना किसी को मार भी दिए ना, हो गया किसी कारण से आपने नहीं मारा, कोई किसी की हत्या हो गई या जानबूझ करके मार दिया, कुछ उसने किया होगा मार दिया, तो उससे ज्यादा पापी कौन है? जिसके अंदर संशय होगा। बहुत संशयात्मा तो हमेशा है। कथम न अयम साधारण अपिलोक अस्ति। अधिक पापी कैसे है इसके बारे में बताते हैं। संशयात्मा को, जिसके भी संशयात्मा मतलब जिसके भी चित्त में संशय है, उस पुरुष को न तो इस मनुष्य लोक में यानी मृत्यु लोक में सुख मिलता है, और न तो यहाँ से शरीर जब चला जाएगा तो जहां भी जाएगा वहां भी, क्यों, जीव तो वही रहेगा, तो उसका जो बुद्धि है वही रहेगी ना। चित्त में तो संशय बड़ा हुआ है, तो वो संशय तो रहेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं, तो वहां भी दुखी रहेगा। कहीं भी जाएगा कई जन्मों तक, जब तक उसका संशय। अरे एक सबसे बड़ा संशय रामचरितमानस को देखिए, संशय हो गया था गरुड़ जी को। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, कहीं भी भगवान जाते हैं तो वही पर सवारी करते हैं। जैसे यह अपने भगवान शिव आगे लिखा लगा हुआ है क्या, नंदी महाराज बैल हैं, इनकी सवारी करते हैं। वैसे उनका वाहन क्या है? उनका वाहन यही गरुड़ जी हैं। जब राम रावण की लड़ाई हो रही थी, मेघनाथ ने मारा था, हाँ मेघनाथ ने मारा था, एक ऐसा बाण मारा था सभी को वह सर्प ने बांध लिया था। लक्ष्मण भी बच गए थे, केवल हनुमान जी नहीं बचे थे, बाकी सभी बच गए, राम लक्ष्मण सब कुछ। हनुमान जी विभीषण कहने पर जाकर के इनको बुलाते हैं, किसको, जामुन जी कहने पर शायद, या गरुड़ को लाते हैं। गरुड़ सबको काट करके सबको ठीक कर देते हैं। सर्पों को, गरुड़ सर्प को खाने वाला होता है, तो सबको तो ठीक कर दिया, सबको छुड़ा दिया उस जाल से। लेकिन उनके चित्त में संशय हो गया कि क्या यह वही राम है जो कि घट घट के वासी, सभी के अंदर रहने वाले वही परमात्मा है? यह तो हमें नहीं लगता। अला वही विष्णु भगवान उनके ऊपर सवार भी होते थे, फिर भी संशय। और वह संशय इतना तगड़ा बढ़ा, नारद जी इसके पास जाते हैं, नारद जी भी उनको शिव जी के पास भेज देते हैं। शिव जी उनको काकभुसुंडी जो कौवे के रूप में थे, ये पक्षियों के राजा माने जाते हैं गरुड़ जी। और कौवा पक्षियों में सबसे निम्न कोटि का पक्षी माना जाता
उनको जाकर के उस कौवे को प्रणाम करना पड़ा, क्योंकि वह कौवा तो थे, कौवा रूप में थे, लेकिन वास्तव में क्या थे? महान ज्ञानी थे। अरे भगवान का हमेशा उनका चिंतन होता था। ठीक है, कुछ उनके अंदर भी संशय हुआ था, जिसके कारण से वह कौवे की योनि गुरु के श्राप के बस प्राप्त किए थे। एक बार शिव जी के द्वारा श्राप मिला, फिर बाद में गुरुदेव के द्वारा, तो गुरुदेव का श्राप तो फिर कोई क्षम्य नहीं होता। शिव जी का तो शिव जी प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने ही उनको क्षम्य काफी कुछ कम करा दिया था। तो जब वह ज्ञान देते हैं, कौन? काकभूषणी जी, फिर उनका संशय वहां पर, बल्कि जाते ही उनका संशय वहां पर, जो क्योंकि जहां पर हमेशा नित्य यह पूजा अर्चना ध्यान श्रवण मनन कीर्तन ज्ञान का उपदेश दिया जाता है, जाते ही एक ओला बन जाता है और वहां से आपका मन एकाग्र हो जाएगा तुरंत, और मन के अंदर कोई भी शंका होगी वह समाप्त हो जाएगी। आज सुबह की बात मैं बता रहा हूं, शिव जी के पास गया, ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 मिनट में ऐसा आया कि भाई यहाँ तो आपका मन, अगर मन आपका पवित्र है ना, तो बैठिए तो मन बिल्कुल तुरंत एकाग्र हो जाएगा। मैंने तो आज देख लिया, बैठा भी नहीं, खड़े खड़े एकाग्रता आ गई, चरम सीमा तक आ जाती है, बशर्ते यह अंतःकरण में कोई न तो शंका हो, किसी के प्रति राग द्वेष न हो, बिल्कुल शुद्ध जैसे ही होगा। अरे जाइए भगवान के दरबार में कहीं भी जाइए, चित्त में एकाग्रता, यह वास्तविकता है, और जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तब तक आपको विश्वास नहीं तुरंत होता। देर तक बैठो, फिर अपने आप ही, और मन में किसी विचार को मत आने दो, उनके लिए अतिरिक्त जिसके पास बैठ रहे हो, उस देवता के अतिरिक्त, हम उनको भी देवता ही कहते हैं, उसके अतिरिक्त और किसी का विचार अपने अंदर। पंचदेव में शिव जी आते हैं, गणेश जी भी हैं, माता जगदम्बा भी हैं, सूर्य भगवान भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं, 5 देव हैं, 5 देव यहाँ पर प्रतिष्ठित। किसी के पास चले जाओ, और वहां पर विशेष करके जहां पर उनकी पूजा अर्चना ज्यादा होती रहती है। आजकल तो शिव जी के मेरे ख्याल से नित्य नहीं तो काफी लोग करते रहते हैं रुद्राभिषेक। अभी यहाँ पर कल ही हुआ था ना, 1.25 लाख यज्ञ। तो वहां पर मन की एकाग्रता अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, या मन में दूसरे प्रकार के विचारों को मत आने, मन को शुद्ध रखो। मन में जब शुद्धि नहीं रहेगा तो फिर कैसे आएगा? तब तो फिर नहीं होगा। मन शुद्ध होना चाहिए, मन में शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संशयात्मा जो है सबसे बड़ा पापी, इससे बढ़ करके कोई पापी जो आत्मा को नहीं जानता। ठीक है, आत्मा को भी नहीं जानता और श्रद्धा भी उसके अंदर नहीं है, तो उसका उतना नुकसान नहीं होता, वह भी नष्ट होता, उसका भी शरीर जाता है, लेकिन उसकी दुर्गति उतनी नहीं होती है जितना संशयात्मा की होती है। साफ साफ लिखा हुआ है, शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ, जो उसके प्रति शंका हो जाए, संशय हो गया, साफ साफ लिखा हुआ किसके? शास्त्र के प्रति। शास्त्र में यही श्रीमद् भगवद गीता भगवान के जो वचन हैं, आपके 108 उपनिषद जो हैं, जिसमें 10 मुख्य माने जाते हैं, और इनको समझाने वाला, ज्ञान देने वाला जो गुरु या आचार्य है, संत है, उसके प्रति अगर शंका हो जाती है, या भगवान की पूजा करते करते उन्हीं के ऊपर शंका हो गई, क्या ये भगवान है कि नहीं, इसमें या पत्थर की मूर्ति ही है? भैया आप मानोगे उनको भगवान है, तभी उसमें भगवान के गुण लक्षित होंगे, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मानोगे तो वो आपका भोग भी खाएंगे, और उस अमृत फल स्वरूप और जो प्रसाद है उसको खा करके हम, आपका संख्या हो गया तो सब जगह से, या तो संशयात्मा जो है, जिसके अंदर संशय हो जाता है, तो हर प्रकार से उसका
इतनी दुर्गति होती है जितने की जो अज्ञानी है, अनात्मा है, अपनी आत्मा को नहीं जानता है, उसके अंदर श्रद्धा भी नहीं है, भगवान की पूजा भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, उससे ज्यादा खराब दुर्गति उसकी होती है, जिसके अंदर संशय हो जाता है। और ज्यादातर शंका हमारे साधकों के अंदर होती है, जो कि करके सोचते हैं कि अभी हमें भगवान मिल जाए, अभी हमारी मुक्ति होनी चाहिए, उनके अंदर होती है। जो कुछ नहीं जानता उसके ऊपर कुछ होगा ही नहीं, क्यों होगा शंका भाई किसलिए? वो तो पहले से नहीं जानता, भगवान को मानता नहीं, श्रद्धा ही नहीं उसके। लेकिन आप तो जानते हो, फिर भी शंका हो गई, वो शंका ही आपको नष्ट कर देगी, इसलिए शंका कभी मत। जो शास्त्र में लिखा, जैसे लिखा वैसे स्वीकार करो। गुरु आचार्य जो श्रुति ब्रह्मनिष्ठ है, जैसा कहे वैसा ही। हाँ, बिना शास्त्र के कोई बात करता तो उसको मत मानो, कोई बात नहीं। बिना शास्त्र के भी करने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं, उसको न मानो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शास्त्र के अनुसार, प्रमाण के अनुसार जो कहा जा रहा है, वह तो बिना सोचे विचारे आपके अंदर होना ही चाहिए। इसके बाद यही पर हम इसको समाप्त करना पड़ेगा, समय हो गया। संशयात्मा संशय चित्त से तस्मात संशयो न कर्तव्य, क्योंकि यह संशय जो होता है कहाँ होता है? चित्त में होता है। इसलिए जितनी बार भी आप जन्मोगे बाद में, तो वह संशय चित्त आपका वही रहेगा, इसलिए वहां पर भी संशय रहेगा, तो जल्दी मुक्ति आपको नहीं। इसीलिए कभी भी शंका, कभी भी शंका होगा, जैसे गरुड़ जी जाकर के काकभूषुंडी के पास जाकर के एक पक्षी को, जो सबसे नीच पक्षी, उसको प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और ज्ञान प्राप्त करके शंका को दूर करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके अंदर कोई शंका हो गई तो उसको दूर कीजिए, प्रश्न पूछिए और शंका दूर होगी, और सब शंका दूर हो जाएगी तो कम से कम आपका दुर्गति नहीं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी सुनते हो, कहीं भी शंका हो किसी प्रकार की, और हमसे पूछने में जरा सा भी हिचक, कम से कम मेरे बताने में कोई दिक्कत है नहीं। और कुछ लोग गुस्सा भी होते हैं तो बात अलग है, मेरे से सब कुछ निसंकोच पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसको ठीक करो लक्ष्मी का।